श्री सीताराम। भक्तमाल एक परिचय भाग 7। एपै बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है। ये इस कविता को हमने भाग 6 में श्री प्रियादास जी की भक्ति रस बोधनी टीका में इसका उल्लेख किया था कि भक्तों के चरित्रों की अवहेलना करके अन्य साधनों का आश्रय लेना, इसका परिणाम यही है कि वह अभी साधक भक्ति के सूक्ष्म स्वरूप को नहीं जान सका। बिना भक्तमाल के भक्ति रूप बहुत ही दूर है। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री भगवान श्री हरि जी की अहेतुकी कृपा से जीव को दुर्लभ मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। मानव जीवन का चरम लक्ष्य भगवत प्राप्ति ही है और भगवत प्राप्ति भक्तों के संग किए बिना असंभव है, ऐसा सभी सद्ग्रंथ कहते हैं। अब भक्त का संग प्राप्त करने का एक सुगम और सहज साधन है श्री नाभादास जी कृत श्री भक्तमाल ग्रंथ। इस ग्रंथ का अध्ययन, श्रवण और इनमें जो चरित्र बताए गए हैं उनका मनन अनुशीलन करने से भक्तों के जो संग का लाभ होता है वह सहज ही प्राप्त हो जाता है। यानी आप एकांत में भी हैं और आपको भक्त का संग नहीं मिल रहा है तो आप नाभादास जी के इस भक्तमाल ग्रंथ का आश्रय लीजिए, आपको भक्त का संग प्राप्त हो जाएगा, सत्संग प्राप्त मिलेगा। सुंदरकांड में सत्संग की इतनी महिमा बताई गई कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग तुलनता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। संतों का संग, भक्तों का संग एक लव मात्र के लिए भी हो जाए तो भी उसकी बराबरी स्वर्ग के और अपवर्ग के यानी ब्रह्मलोक तक के सुखों के और इस धरती लोक के सुखों की बराबर नहीं है। ये भक्तों के संग सत्संग की महिमा है। भक्तमाल ग्रंथ में जो भक्त गाथाओं का वर्णन हुआ है उसमें 2 तरह के गुणों का वर्णन है। एक वो गुण जो भक्तों में पाए जाते हैं और एक वो गुण जो भगवान में पाए जाते हैं। ज्ञान, वैराग्य, तप, त्याग, शील, सदाचार, सत्य, अहिंसा, क्षमा, दया, समानता यानी समता और दैन्य आदि, ये सभी सद्गुण भक्तों की रहनी सहनी और कहनी में पाए जाते हैं। उनके हृदय में, उनके आचरण में देखने को मिलते हैं। और भगवान के प्रति जो उनका दास्य भाव है, सख्य भाव है,
ये सभी भाव भक्तों में प्राप्त किए जाते हैं। वहीं दूसरी ओर श्री भगवान में ऐसे कौन से गुण हैं? यूँ तो भगवान में अनेक अनादि अनंत गुण हैं, फिर भी ये भगवान की भक्त वत्सलता, भक्त प्रियता, कृपालुता, भगवान का सौलभ्य, भगवान अति सुलभ है, भगवान का सौशील्य, ये आदि कल्याण गुणों के, ये सब कल्याणकारी गुणों का भी वर्णन आप भक्तमाल में देखते हैं। जब जीव भक्तमाल ग्रंथ का आश्रय लेता है तो भक्तों के चरित्र को पढ़ने से उसे अपनी भूल का बोध होता है कि उसे इस भवसागर से निकलकर एक वास्तविक सुख को प्राप्त करने की एक प्रेरणा मिलती है। साधक यदि भक्तों के चरित्रों को हृदयंगम करे तो ऐसे साधक में विषय वासना, दुष्कर्म की प्रवृत्ति, अन्याय से अर्थोपार्जन की वृत्ति, ये सभी दोष, कोई भी मनुष्य हो, कोई जो भक्तमाल का आश्रय लेता है तो उनमें ये सभी दोष ये जड़मूल से ही नष्ट हो जाते हैं। फिर भी कुछ विशेष गुण जो हैं इनमें वो हैं अहंकार का नाश और दैन्य की प्राप्ति। इन गाथाओं को गाने से व्यक्ति अभिमान शून्य होता है और जैसे जैसे वो भक्तों के चरित्रों को सुनता है वैसे वैसे उसका एक भक्ति राज्य में प्रवेश हो जाता है। ये भक्तमाल का लाभ है। वैसे तो वेदों में, पुराणों में भक्तों के चरित्र प्रचुर मात्रा में उनका वर्णन मिलता है। कई शब्द अलग अलग उनका प्रयोग किया गया है, जैसे कि कहीं जगह प्रेमी, कहीं साधु, कहीं संत, तो कहीं महात्मा या भागवत या वैष्णव या सज्जन या योगी या ज्ञानी, मुक्त, सिद्ध, मुमुक्षु, ये सब नामों से सर्वत्र भक्त का ही वर्णन किया गया है। और इनसे जो लक्षण हमारे ग्रंथों में वर्णित है ये भक्त के ही लक्षण है। भक्तमाल के पूर्वार्ध में विश्वामित्र, याज्ञवल्क्य, शौनक आदि ऋषियों का वर्णन प्राप्त होता है। और यदि आप देखो तो प्राचीन काल में मनुष्यों की मेधा शक्ति, उनके संस्कार, उनकी जीवन शैली, वातावरण, उनका आचरण सब कुछ पवित्र होता था। अतः आर्ष संस्कृत ग्रंथों में जिन भक्त चरित्रों का वर्णन मिलता है और मिलता था, उनको पढ़ के उस समय के पूर्ववर्ती लोग परमार्थ साधन में उन्नति कर लेते थे। अब जैसे जैसे कलयुग का प्रभाव बढ़ा वैसे वैसे हमारे संस्कार क्षीण होते गए, वातावरण आदि दूषित होते गए। अब ऐसी स्थिति में
यदि कोई कहे कि मैं अपौरुषेय वेदों से या ऋषि प्रणीत संस्कृत ग्रंथों से भक्त और भक्तों के चरित्रों को मैं ग्रहण करता हूँ, तो ऐसा कर पाना थोड़ा सा कठिन मालूम होता है। करुणावरुणालय श्री भगवान ने ऐसे ही घोर कलिकाल समय में नाभा जी को धरा धाम पर भेजा और श्री नाभा जी ने आकर इस ग्रंथ की रचना करके जीव मात्र पर बहुत बड़ा उपकार किया है। श्री हरिदास संप्रदाय के एक संत हुए भगवत रसिक देव जी, उन्होंने एक भक्त नामावली लिखी और उसमें एक दोहे से ये सिद्ध होता है कि ये नाभादास जी और उनके गुरुदेव श्री अग्रदास जी आदि ये सब श्री सीताराम जी की सखियां ही हैं, जिन्होंने इस धराधाम पर भगवत प्रचार प्रसार के लिए ही नाम के भगवत चरित्रों को गाने के लिए ही यहाँ पर अपना जन्म लिया। श्री सीताराम जी की सखियां उन्हीं की आज्ञा से विश्व कल्याण के लिए अग्रदेवाचार्य जी के रूप में तथा उनके शिष्य नाभादास जी के रूप में धरती पर प्रकट हुई। इससे संबंधित जो संकेत मिलता है वो भक्त नामावली में इस श्लोक के आधार पर मिलता है कि अग्रदास नाभादि सखी ये सबे राम सीता की। वेद और पुराणों में जो भक्तों के चरित्र वर्णित हैं वे कुछ इस प्रकार है जैसे कि दुग्ध में घी मिला होता है और आप प्रत्यक्ष तौर पे घी को नहीं देख सकते। जब घी को एक विधि विशेष से अलग निकाल लिया जाता है तो ही वो सर्वजन के लिए ग्राह्य होता है। अब इसी प्रकार गोस्वामी श्री नाभादास जी ने भक्त चरित्र रूपी घृत को अलग करके उनका प्राकृत भाषा में वर्णन किया है और जिसके कारण वे सबके लिए सुलभ भी हो गया है। नाभादास जी की यदि प्रशंसा की जाए तो उन्होंने वेदों से उस गाभा को यानी सार भाग को निकालकर सर्वजन हिताय सबकी हित में भक्तमाल ग्रंथ की रचना कर दी। बार बार पदबंदों श्री नाभा आभा एन जिन काढ़्यो गाभा वेद को भक्तमाल रस देन। भक्तमाल के प्रारंभ में ही इस ग्रंथ की रचना का उद्देश्य और विषय वस्तु का वर्णन कुछ इस तरह किया जाता है कि सभी संतों ने एक स्वर में एक निर्णय किया। क्या निर्णय किया? संतन निर्णय कियो मथि श्रुति पुराण इतिहास, वेद पुराण इतिहास आदि ग्रंथों को मथ कर यानी अवलोकन कर संतों ने एक स्वर में निर्णय दिया। क्या दिया निर्णय? कि भजिबे को दोई सुघर कह हरिदास, कि जीव को श्री भगवान और उनके भक्तों का ही भजन करना चाहिए। और फिर अगले दोहे में आता है कि श्री गुरुदेव अग्रदेव आज्ञा दई भक्तन को जस गाऊं, भवसागर के तरन को नाहिन और उपाऊ। कि गुरुदेव श्री अग्रदेवाचार्य जी ने नाभा जी को आज्ञा दी कि भक्तन को जस गाऊं, भक्त का यश गाऊं, भक्तों का चरित्र गाऊं। भवसागर से यदि किसी को तरना है, भवसागर के तरन को नाहिन और उपाओ, तो उसे भी भक्तमाल का आश्रय लेना चाहिए, भक्तों के चरित्रों का आश्रय लेना चाहिए।
किंतु नाभादास जी ने गुरुदेव की आज्ञा का श्रवण किया और फिर हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना की। अब ये वर्णन भक्ति रस बोधिनी टीका में आता है। ये टीका के 11वें दोहे में आता है कि बोल्यो कर जोरी या को पावत न और छोर, गाऊं राम कृष्ण नहीं पाऊं भक्ति दाव को, कही समुझाई वाई वोई हृदय आई, कहें सब जिन ले दिखाए दई सागर में नाव को। इसका अर्थ ये है कि नाभाजी ने गुरुदेव से कहा कि आपने आज्ञा तो दी मुझे मैं भक्तों का चरित्र गाऊं, किंतु मैं राम कृष्ण आदि का तो चरित्र कुछ सीमा तक गा सकता हूँ, लेकिन भक्तों का तो मैं उनके भावों का मैं आर पार भी नहीं जानता। बोल्यो कर जोरी या को पावत ना और छोर, इसका मैं और छोर भी नहीं पा सकता। गाऊं रामकृष्ण नहीं पाऊं भक्तिदाव को, रामकृष्ण आदि के अवतारों की लीला का गान करना फिर भी कदाचित सुगम है। कही समुझाई वोई हृदय आई, कहें सब। तब श्री अग्रदेव आचार्य जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि जिस भक्त का तुम स्मरण करोगे वह स्वयं तुम्हारे हृदय में आकर अपने स्वरूप को तुम्हें कह देंगे। कही समुझाई वोई हृदय आई, कहें सब जिन ले दिखाई दई सागर में नाव को। तो जिन भगवान की इच्छा से नाभादास जी ने श्री अग्रदेवादास जी की मानसी सेवा में प्रवेश किया, श्री भगवान जी की कृपा से जो अग्रदेवाचार्य जी के शिष्य थे, एक जिनकी नाव फंस गई थी मझधार में और पंखा झेलते झेलते उस नाव को सुरक्षित जगह लगा दिया, तो उन्हीं श्री भगवान की कृपा से उनको जिन लय दिखाई दई सागर में नाव को, कहीं समुझाई वोई हृदय आई, कहें सब। जब इस अमोघ आशीर्वाद को गुरुदेव अग्रदेवाचार्य जी से नाभाजी ने प्राप्त किया तो नाभाजी भक्तमाल के प्रणयन में प्रवृत्त हो गए। कहाँ लिखा गया भक्तमाल नाभाजी द्वारा? ये गलताजी तीर्थ, जो कि जयपुर के नज़दीक है। अब जिस प्रकार वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत को समाधि की भाषा में लिखा, उसी प्रकार भक्तमाल को भी नाभाजी ने समाधि की वाणी माना है। और इसी कारण से सभी धर्म संप्रदाय के अनुयायी विद्वान ये स्वीकार करते हैं कि इस ग्रंथ में किया गया भक्त गाथाओं का वर्णन सर्वथा यथार्थ है और इसमें कोई पक्षपात नहीं है, कोई पूर्वाग्रह नहीं है। प्रियादास जी अपनी भक्त रोस बोधिनी टीका में लिखते हैं, जाको जो स्वरूप सो अनूप लय दिखाए दियो, कियो यो कवित पट मिहि मध्य लाल है। भक्तमाल का मूलभूत जो सिद्धांत है वो भक्तों के प्रति झुकाव का है। भक्तों की ही इसमें उनका ही पक्ष अधिक लिया गया। यद्यपि भगवान और भक्त में कोई भेद नहीं, फिर भी भगवान तो भक्त के सदा अधीन है और इसीलिए नाभाजी ने भक्त चरित्रों को ही प्रधानता दी है। ये भक्तमाल का प्रथम जो दोहा है, मंगलाचरण का दोहा, उसी में भक्तमाल का जो बीज है और उसी में इसका जो आशय है वो स्पष्ट होता है कि भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंधन किए नासत विघ्न अनेक। ये भक्तमाल का प्रथम दोहा कि सबसे पहले भक्त आया, भक्त भक्ति भगवंत गुरु,
कहने को तो ये चार तत्व हैं, किंतु स्वरूपतः ये चारों एक ही हैं। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, गुरु चतुर नाम बपू एक, इनके पद बंधन की नासत विघ्न एक। अब सबसे पहले भक्ति को नहीं लिया गया, भगवान को नहीं लिया गया, गुरु को नहीं लिया गया, सबसे पहले भक्त को कहा गया। अब भक्त को इतनी प्रधानता क्यों दी गई? ये एक अध्यात्म जगत का एक रहस्य है। यद्यपि यह वेदादि ग्रंथों में अनेक जगह वर्णित है, किंतु इसे सुगमता पूर्वक हृदयंगम करने के लिए भक्तमाल का अध्ययन अपेक्षित है। और भगवान स्वयं कहते हैं अहम भक्त पराधीनो, अहम भक्त पराधीनो। ह्या स्वतंत्र इव द्विज, दुर्वासा जी को कहते कि मैं सर्वथा भक्तों के अधीन हूं। श्री भगवान कह रहे हैं मुझ में तनिक भी स्वतंत्रता नहीं है, और मेरे सीधे साधे सरल भक्तों ने मेरे हृदय को अपने हाथ में कर रखा है। भक्तजन मुझसे प्रेम करते हैं और मैं उनसे प्रेम करता हूं। भगवान कहते हैं दुर्वासा जी मैं आपसे और क्या कहूं, मेरे प्रेमी भक्त तो मेरे हृदय ही हैं, और उन प्रेमी भक्तों का हृदय स्वयं मैं हूं। मेरे अतिरिक्त और वो कुछ नहीं जानते, और उनके अतिरिक्त मैं और कुछ नहीं जानता। भक्तों, यद्यपि भगवान सर्वोच्च ज्ञानी हैं, सब कुछ जानते हैं, फिर भी वे भक्त के आगे पराधीन से प्रतीत होते हैं। आज के लिए इतना ही। श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम।